राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधानमंडल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विद्यालय संचालन की अवधि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती आदेश को अविलंब निरस्त करे। महोदय, आप भी उस समय यहाँ बैठे हुए थे और आज आसन पर बैठे हुए हैं। बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है। आपको द्वेष नहीं ना हो रहा है? जी नहीं, क्यों द्वेष होगा महोदय? बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है और बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में और शिक्षा मंत्री जी द्वारा विधान परिषद में मुख्यमंत्री की ही घोषणा के अनुरूप यहाँ भी कहा गया और आज उसके पुनर्निर्धारण के पश्चात भी 9 बजे से 4:30 बजे, चूंकि 5 बजे तक चलता था, उसको सिर्फ आधे घंटे घटा करके वही रहने दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा था, जो वचन था सदन में, उसका अनुपालन नहीं किया गया। पहली बात तो संकल्प का ये बिंदु है कि क्या विधायिका लोकतंत्र में सर्वोपरि है? सभापति महोदय, क्या लोकतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है? और यदि सर्वोपरि है तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी, उस घोषणा का प्रथमतः अनुपालन होना चाहिए, जो आज तक की तिथि में नहीं हुआ है। अलबत्ता पुनर्निर्धारण के क्रम में 9 बजे से कर दिया गया सभापति महोदय, और उसके आलोक में चूंकि कोई शिक्षक हो, कोई जनता हो राज्य की, अगर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सदन में कोई घोषणा की जाती है तो वह आधिकारिक घोषणा मानी जाती है। उसके बावजूद भी शिक्षकों की वेतन कटौती, जिस तरह से घास काटा जाता है, उसी तरह से उस समय विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और ये भी आदेश निकलता था जिला से, जो कि उस जिले में एक भी शिक्षक की वेतन कटौती क्यों नहीं की गई है, इसके चलते तुमको सस्पेंड किया जाएगा। ऐसा पत्र भी है मेरे पास, सबके पास होगा जितने शिक्षक और स्नातक प्रतिनिधि हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं। महोदय, ये क्या हो रहा था? महोदय समाज में बोलने दिया जाए। महोदय, अभी तो आधा सेकंड भी नहीं हुआ है। महोदय, समाज में मानव समुदाय की 3 वर्ग होते थे। 3 वर्ग होते थे महोदय। उस समय प्राचीन काल में कहा जाता था, एक पुरस्कृत वर्ग होते थे, एक तिरस्कृत वर्ग होते थे और एक बहिष्कृत वर्ग होते थे। शिक्षकों को कुछ दिनों पहले, मंत्री महोदय भी समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं समझ रहे हैं, कुछ दिनों पहले शिक्षकों की स्थिति राज्य में, समाज में ऐसी बना दी गई थी, ना वो पुरस्कृत थे ना वो बहिष्कृत थे। समाज में उनको तिरस्कृत की श्रेणी में रखा गया। महोदय, बिहार का रिजल्ट तो बहुत अच्छा हो रहा था, परीक्षा फल अच्छा हो रहा था। क्या हम और आप जाकर के विद्यालय में पठन पाठन कर रहे थे, अध्यापन कार्य कर रहे थे? क्या राज्य के अधिकारी जाकर के विद्यालय में पढ़ा रहे थे? और वैसी स्थिति में आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अनुपालन नहीं किया जाना बहुत ही दुखद है और लोकतंत्र में यह भी अभिलेख के रूप में दर्ज होगा। इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा के समय कहा था, जो कि हम लोग भी पढ़ते थे, और पढ़ाई 10 बजे से 4 बजे होता था और पूरा मनयोग से पढ़ते थे। और मुझे लगता है जितने भी माननीय सदस्य यहाँ हैं बैठे हुए, या जो उस सदन में भी बैठे हुए होंगे, सबने 10 से 4 बजे का स्वाद चखा था। वहीं से पढ़ करके कमोबेश सभी आगे आए, नौकरी पेशे में गए। मैं आपके आसन के माध्यम से और संकल्प के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से और उसी सरकार से, जिस सरकार के मुखिया, सदन के नेता द्वारा सदन में घोषणा की गई, जो कि ये 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, मंत्री महोदय आज सदन को आश्वस्त करें, क्योंकि इस सदन में शिक्षक कोटे से और स्नातक कोटे से भी प्रतिनिधि आते हैं, जिनके मतदाता शिक्षक होते हैं। इसीलिए इस सदन में आज घोषणा मंत्री महोदय को करनी चाहिए। और एक बात मंत्री महोदय, अभी वर्तमान अपर मुख्य सचिव के द्वारा आपके पास भी संचिका गई होगी, चूंकि सक्षम प्राधिकार आप हैं ऊपर में,
जो पत्र निकाला गया 9 बजे से 4:30 बजे का, उसमें शिक्षा के अधिकार का अधिनियम दिया गया है। ये चतुराई है विभाग की। मंत्री महोदय, आपके संज्ञान में ये आना चाहिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्राथमिक और मध्य विद्यालय ही आते हैं, फिर ये वहां काहे लागू किया जा रहा है, और फिर मुख्यमंत्री की जो घोषणा का क्या होगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से, चूंकि इसमें ये संकल्प नहीं है, हम लोकतंत्र की मर्यादा और मुख्यमंत्री जी के वचन के बारे में आसन को याद दिला रहे हैं और विभागीय मंत्री महोदय को याद दिला रहे हैं, जो कि आप अपनी लोकतंत्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए आज आप यह घोषणा करें। जवाब ले लीजिए माननीय मंत्री। हो गया ना, मैंने जितना बोले हैं उतना का जवाब। महोदय नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा हम लोगों का भी संक्षेप मानिए। ये सदन का संकल्प है महोदय। महोदय 10 से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 से 4 हम लोग पढ़ते थे। उनका कहने का तात्पर्य क्या था? जिन बच्चों को स्कूलिंग दे रहे हैं वो बच्चे किसके हैं? किसान के हैं, गरीब के हैं। 10 से 4 इसलिए क्लास चलता था कि गांव के बच्चे 10 बजे से पहले 9 बजे तक अपने घर के काम करते थे, अपने मवेशी को खिलाते थे, अपने खेती के दिन में बैल हल पहुंचाते थे, खाना पहुंचाते थे, नाश्ता पहुंचाते थे। कोई संपन्न लोग उस दिन भी नहीं थे, और आज भी जो पढ़ रहे हैं बहुत संपन्न लोग नहीं है। आप कितना घंटा बच्चा को पढ़ा लीजिएगा? और मुख्यमंत्री इन्हीं तथ्यों को समझ के कहा कि नहीं 10 से 4 हम लोग पढ़ते थे और 10 से 4 चलेगा। महोदय, यह सदन सर्वोपरि यही लोकतंत्र का मंदिर है, और बिहार का मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री हम लोगों के नेता हैं, और सदन के ही नेता नहीं, उन्हीं की रोशनी से बिहार जगमगाता है। बिहार उनसे उम्मीद करता है। अगर मुख्यमंत्री के वक्तव्य को कोई धक्का बता दे अधिकारी लेवल पर, तो हम लोगों को ही कुर्ता पैजामा बंदी पहन के यहाँ भाषण देने से कुछ होने वाला है क्या? जब हमारा नेता ही जो घोषणा करते हैं उसको हम फॉलो अप नहीं करते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए महोदय, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सब गरीब के बच्चों को काम करके, आप क्या आया के बच्चा पढ़ती है, गरीब के बच्चा पढ़ता है, मजदूर के बच्चा पढ़ता है। आप कभी कभी 7 बजे 8 बजे कर देते हैं, क्या खा के जाएगा? वो गैस सिलेंडर वाला, टिफिन कैरियर वाला नहीं है। आप अपने बच्चा से तुलना नहीं कीजिए, वो अभावग्रस्त बच्चा है। अभावग्रस्त बच्चे को आप उसी तरह स्वभाव बदलिए कि हम अभावग्रस्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं महोदय। इसलिए हम भी चाहते हैं, संजीव जी ने जो प्रस्ताव लाया है कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री, आज मुख्यमंत्री की जो गरिमा है, हर जगह ये जवाब ले लीजिए महोदय, हर जगह छीटा कसी में कहा जाता है। क्या मुख्यमंत्री तो 10 बजे से कहे थे, अब उन्हीं का कोई बात नहीं मान रहा है। खनक से सरकार चलती है, मुख्यमंत्री का खनक समाप्त मत कीजिए महोदय। मेरा भी आग्रह है कि 10 से 4 किया जाए। 2 मिनट हमको एक मिनट। सभी माननीय सभापति महोदय आए हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय संजीव जी ने अपनी राय व्यक्त किया, माननीय नवल जी ने अपनी राय व्यक्त किया। सवाल केवल इस बात का है, हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, और हम 38 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बात वो बोलते हैं तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा, सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने, तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में, डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, और वो सदन के नेता हैं, वो विधायिका के प्रधान हैं,
अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उन सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज बाबू, लगातार बात आ रही है, जो भी हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, आखिर काबिल मंत्री हैं, आपके बात को समझ गए हैं, तो बोलने दीजिएगा, तब तो फिर आगे बोलने का मौका मिलेगा। तो जवाब ले लीजिए। अरे अब तो आधा घंटा से नौल बाबू अकेले छेके हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी, जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं, और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन शिक्षकों इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना नहीं, उसका एक लाइन छूट रहा है ना, कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा कि अगर कहीं भी शिक्षक के साथ ज्यादती हुई है। मैंने शुरू में ही कहा कि हमने जब ज्वाइन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह का वातावरण था, या जिस तरह के एक रस्साकसी कह सकते थे उच्च शिक्षा में था शिक्षकों के साथ, तो ये तो आप जरूर मानेंगे कि धीरे धीरे वो सारे जो तापमान था भी कम हुआ। और हमने शिक्षा नीति के बारे में और जो नियमावली का जिक्र किया और कहा कि पदस्थापन के संबंध में भी हम लोग निश्चित रूप से उदारता पूर्वक, मानवता पूर्वक सभी चीजों को देखेंगे। तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और कुछ बातें जो हम देख लेंगे और 48 घंटों के अंदर इसको माननीय अध्यक्ष को दोनों का, लेकिन एक उसमें मेरा अनुरोध होगा माननीय सदस्य कि अगर इसमें देखिए एक तरीके किसके के साथ अन्याय हुआ कि न्याय हुआ मुझे नहीं मालूम, तो अगर कोई ऐसे अध्यापक हैं वो अलग से वो पिटीशन दे दे कि कटौती जो हुई है उचित नहीं है, उसका रीजन देते हुए, तब उसमें निर्णय पर इसको सामूहिक निर्णय ले लेना मुश्किल होगा। अगर व्यक्ति विशेष के साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसको आपको अलग से पिटीशन, इस तरह के 10-5 जो भी हैं आपको अलग से दे दें, तब उस पर हम समीक्षा करवा करके उसको भी 1 सप्ताह के अंदर निष्पादन कर देंगे और दूसरे वाले का जो समय सारणी का 48 घंटे के अंदर हम कर देंगे। हम बताना चाहेंगे पूरे बिहार में जो नीरज जी ने कहा कि हम लोग माननीय सदस्य 10 से 4 की घोषणा के बाद हम लोगों ने भी अपने अपने शिक्षकों को कहा कि अब 10 से 4 माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर दी है, आप वही समय सारणी का पालन करें और उसके अनुसार आप समझे कि पालन करते हुए शिक्षकों के 10 से 12 हजार शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, कटा हुआ। वही दूसरा संकल्प का पाठ भी है कि उसकी एक समिति समीक्षा करके और सबके वेतन निर्गत करने का आदेश है। अभी रुक जाए, देखल जाए। बात से सहमत हूं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रकरण के बारे में कहा, लेकिन मैं भी अपेक्षा से कि सदन है जो कि यह काली स्याही के रूप में यह उदाहरण की बात नहीं बने भविष्य में। मंत्री महोदय ने कहा है 48 घंटे में तो वो जरूर करेंगे, लेकिन यह उदाहरण की बात भविष्य में नहीं बननी चाहिए। और दूसरी बात, मंत्री महोदय को मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, अभी मुंगेर जिले में राज्य सरकार के सचिवालय और निदेशालय का हवाला दिया जाता है और वेतन रोक दिया जाता है। ऐसे और भी जिले में होते हैं,
और फिर उगाही की जाती है, तब वेतन भुगतान किया जाता तो है। एक दौलचना है, जाके मिल के बात बता देंगे, वापस लीजिए। आसन से आपने मौका दिया है बोलने का, वापस लेने के पहले कहा 1 मिनट में ही तो सारी बात मैं खत्म कर रहा। आपका 10 मिनट का 1 मिनट होता है ना। मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं और सदन की मर्यादा निश्चित रूप से अक्षुण्ण रहेगी। सरकार की साख को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इस आश्वासन के साथ मैं वापस। संकल्प व्यपगत हुआ।